अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का मसला यही है, करप्ट लोग करप्ट सिस्टम बचाना चाहते हैं और कुछ लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले जिद्दत नहीं लाना चाहते। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने से बड़ी अहमकाना गलती क्या हो सकती है? EVM से मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को असासा समझा जाता तो IMF के पास ना जाना पड़ता। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से हुकूमतें उनकी कदर करेंगी। अगला इलेक्शन EVM पर होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बिल पास होने के अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन ने खदशात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में गुफ्तगू। सवाल हुआ, बलूचिस्तान में हल्का बंदियाँ कैसे होंगी? वोटिंग मशीन कहाँ रखेंगे? जहाँ इंटरनेट नहीं वहाँ मशीन कैसे चलेगी? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। अब तो कानून बन गया, इलेक्शन कमीशन को EVM पर इंतखाब कराना होगा। शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन को कानून पर अमल दरामद कराना होगा। हमारे पास 2 साल हैं। वोटिंग मशीन पाकिस्तान में बनाएं या दरामद होनी हो। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि किस मशीन को इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन अदालत जाना चाहती है तो जाए, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत की फिर ऑपोजिशन को EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पेशकश। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इस कानून ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप कल से जो भी इलेक्शन होगा उसमें वही यूज करें। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं, गुंजाइश रहती है। इलेक्शन कमीशन के मुतमईन होने तक EVM के इस्तेमाल की पाबंदी नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, एक ऑप्शन ये है कि बिल फाड़ कर आग लगा दें और कहें मामला खत्म, या अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन मुशावरत का हिस्सा बने ताकि शफाफ इलेक्शन हो सकें। वाज़ेह किया, कुलभूषण को NRO देने की बात दुरुस्त नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। हमने कानून मंजूर करके भारत के लिए मजीद दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तानियों के कातिल को कोई सहूलत नहीं दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुल्क की तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, दर्जनों बिल्स बुलडोज करने का हुकूमती तर्ज अमल जमहूरी रूह के मनाफी है। क्या हुकूमत निज़ाम को धांधली के लिए इस्तेमाल करके अवाम के कहरो गज़ब से बच सकती है? अपोजिशन लीडर से बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं के वक्त की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। बलूचिस्तान में अमन मुल्क के अमन व तरक्की के लिए नागुज़ीर है। 51 कवानीन 1 घंटे के अंदर पास किए गए और हंगामाराई के साथ पास किए गए, बेशर्मी के साथ पास किए गए। आइन की धज्जियां बिगड़ गई। 1 घंटे में कई कवानीन मंजूर किए गए, आइन की धज्जियां बिखेरी गईं। आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक किया गया। गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। जबर से की गई तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, निज़ाम में जबर और ज़बरदस्ती को तस्लीम नहीं कर सकते। फैसला कुन जिद्दोजहद के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। जलसों पर पाबंदी की आड़ में हिरासा करने की कोशिश पर दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को वार्निंग। पीपल्स पार्टी आज नौशहरा में पावर शो करेगी। पेशावर में इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त नहीं दी। नौशहरा में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं की ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इजाज़त मिले ना मिले नौशहरा और पेशावर में जलसा करेंगे। हवास बाख्ता PTI जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये सच है
اس میں تو گورنمنٹ گر جائیں گی یہ اسٹیٹمنٹ پروو ہو گئی تو. والد صاحب کا تو ایک ضمیر ہے, وہ جاگا ہے, یہ جہاد ہے بھائی. آپ نے کہا وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں. جی بالکل بن سکتے ہیں. میرے والد صاحب 2 سال پہلے یہ بول دیتے پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں ہی نہیں آتی, پی ایم ایل لون گورنمنٹ میں آ جاتی, اور میرے والد صاحب آرام سے پریزیڈنٹ بن جاتے. رانا شمیم کے الزام ثابت ہو گئے تو حکومت گر جائے گی. بیٹے ایڈوکیٹ احمد حسن رانا نے گلاس اٹھا کر بڑا دعویٰ کر دیا. پروگرام آف دی ریکارڈ میں بات کرتے ہوئے کہا, والد صاحب نے کہا وہ جہاد پر نکل پڑے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. بیان حلفی 2 سال پہلے دے دیتے تو پی ٹی آئی حکومت بنتی ہی نہیں. نون لیگ کے پاس ویڈیو ہوگی, شاہد خاقان عباسی سے پوچھ لیں. یہ بھی کہا کہ نون لیگ والد صاحب کو ملک کا صدر بنا سکتی ہے. اگر پتہ چلے گا رجسٹرار کو فون ہوا ہے, اس کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں, رجسٹرار زندہ ہوگا, اس سے بات ہو سکتی ہے, ٹائمنگز چیک ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں کچھ تو کرنا پڑے گا نا. بیان حلفی میں جن لوگوں کے نام ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں رانا شمیم کا بیان حلفی سنجیدہ معاملہ ہے, انکوائری ہونی چاہیے. زندگی میں ایک ہی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی, نام ثاقب نثار تھا. ملاقات پر افسوس ہے, ملاقات خود کی تھی یا کسی کے کہنے پر نہیں بتانا چاہتا. شاہد خاقان عباسی نے کہا مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کبھی ای وی ایم پر الیکشن ہوں گے. الیکشن سنجیدہ معاملہ ہے, الیکشن پر ہی ملک ٹوٹا تھا, تماشے نہ لگائیں. ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کو رہا کر دیا گیا. مرکز جامعہ مسجد رحمت للعالمین پہنچنے پر سعد رضوی کا استقبال, کارکنوں نے پھول نچھاور کیے. سعد رضوی کی رہائی حکومت اور ٹی ایل پی میں معاہدے کے بعد عمل میں آئی. طریقے سے بات کرو, طریقے سے میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے. آپ اپنے ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں, میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں, وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. آپ ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں. آپ اس کو باہر کرو. اسپیکر سے بدتمیزی. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر مندوقیل کے قومی اسمبلی کے احاطے کے داخلے پر پابندی. قادر مندوقیل پر پابندی کل ہونے والے سیشن کے لیے ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کارروائی قواعد و ضوابط مشترکہ اجلاس رولز پر تفویض اختیارات کے تحت کی. قومی اسمبلی سیکرٹری شعبہ قانون سازی کی جانب سے قادر مندوقیل کو خط جاری. علی شاہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو وارننگ, کہا سیاست میں نہ آئیں. وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لڑنا ہے تو سندھ کابینہ سے لڑیں, افسران کو تنگ نہ کریں. صوبائی کابینہ نے تبدیل کیے گئے افسران کو روکنے کی منظوری دے دی. افسران کے تبادلے روٹیشن کے تحت بلا تفریق کیے جا رہے ہیں. معاون خصوصی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط, کہا صوبے میں 10 سال سے زائد عرصے سے تعینات افسران کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. اٹھارہ سے 50 سال کے افراد عمرے کے لیے سعودی عرب جا سکیں گے. سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کی عمر کی حد کا تعین کر دیا. کہا ہے زائرین کو عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز ادائیگی کے پرمٹ جاری ہوں گے. زائرین سفر سے قبل سعودی عرب میں منظور شدہ کرونا ویکسین لگوائیں. آن لائن عمرہ ویزا اجرا کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ دینا ہوگا. مہنگا, اسٹیٹ بینک کی بینکس کی سرزنش. ذرائع کے مطابق بینکوں کا عملہ ڈالر کی قدر کے اتار چڑھاؤ میں ملوث رہا. گورنر اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے صدور کو طلب کر لیا. غیر فطری خرید و فروخت سے ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچا. بینکوں کا عملہ امپورٹرز کو ایڈوانس ڈالر خریدنے کی ترغیب دیتا رہا. انٹر بینک میں ڈالر 91 پیسے مہنگا 174 روپے 97 پیسے پر بند ہوا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور انتظامی معاملات پر گفتگو. وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی الوداعی ملاقات. وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی پر نیک خواہشات. بیماری کے باوجود مشترکہ اجلاس میں شریک ہونے پر وزیر اعظم اراکین کے شکر گزار. کہتے ہیں خیال زمان احسان اللہ راحت امان اللہ بھٹی شدید علالت کے باوجود آئے. شیخ رشید کا بھی شکر گزار ہوں جو بھائی کی وفات کے باوجود اجلاس میں آئے.
नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़। नाजिम जोखियो के भाई अफसल जोखियो ने MNA जाम अब्दुल करीम को बेकसूर करार दे दिया। मकतूल की बेवा का देवर के बयान पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, जाम अब्दुल करीम को माफ नहीं करूंगी। अफसल जोखियो पर दबाव होगा। हो सकता है डरा धमका कर बयान लिया गया हो। मलीर कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुल्जिमान को जुडिशल कस्टडी पर जेल भेज दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। इम्तिहान मई जून में होंगे। वो A लेवल के एग्जाम है, वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक हों। सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो मुकम्मल किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल निसाब पर होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ऐलान कर दिया। O और A लेवल के इम्तिहानात भी मुक़र्ररा वक्त पर होंगे। इस तालीमी साल में सिलेबस मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है कि मुल्क में मुश्तरका एकेडमिक कैलेंडर बनाएं। जिन तलबा को कम नंबर मिले और उनका कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा, वो दोबारा इम्तिहान देंगे। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबा। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद जारी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। 18 रुकनी वफ्द बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज अफवाज ने शहदा के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले न किए। गुरसा का एहतजाज। भारतीय फौज खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों पर टूट पड़ी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने 2 दिन में 9 कश्मीरियों को शहीद किया। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, आलमी बिरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ले। पंजाब में स्मॉग। लाहौर हाई कोर्ट का निजी इदारों में अमले की हाजिरी 50% करने का हुक्म। स्मॉग कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन को भेजने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन की ज्यादा स्मॉग करने वाले इलाकों में स्कूल और सनती यूनिट्स बंद करने की तजवीज़। स्टेट इमरजेंसी लगाने की भी सिफारिश। स्मॉग पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का हुक्म देने की इस्तदाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज ढाका में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, बांग्लादेश की होम सीरीज को आसान नहीं ले सकते। कोशिश होगी वर्ल्ड कप की तरह खेलें। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारने का सब खिलाड़ियों को अफसोस हुआ, लेकिन अब उससे आगे बढ़ने का वक्त है। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं लेकिन दिल ढाका में है। पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन का कौमी टीम के नाम उर्दू में पैगाम। कहा, मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। शाबाश लड़कों, छा जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। छक्के चौकों की भरमार। तेज तरीन क्रिकेट फॉर्मेट का एक्शन लगातार। अबू धाबी की T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज आज से होगा। अबू धाबी में इवेंट के पहले रोज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली बुल्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीमें रात 8:30 बजे टकराएंगी। बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी के दरमियान दूसरा मुकाबला रात 10:30 बजे होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं AY ज़ैप पर। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2197 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 219 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।